हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो है ना, यानी भारतीय भवन जो प्रकाशन करती है, उनके चैप्टर नंबर 1D वास्तविक संख्या का चैप्टर 1D जो है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो 100 ही 100 आता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैप्टर पहले से पढ़ने से पहले हम लोग जब वास्तविक संख्या पढ़ ही रहे थे तो हमने बेसिक बातें क्लियर कर दी थी, लेकिन कुछ बातें अगर रह गई है तो अभी लास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा उसको भी देख ही लेते हैं, क्या क्या इस चैप्टर का बेसिक बातें हैं। समझते हैं बेसिक क्या शब्द है थोड़ा सा। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई भिन्न शांत होगा तो शांत होने के लिए पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहां पी इस प्रकार होगी, लेकिन क्यू का रूप जो होगा ना वो 2 into 5 के रूप का होगा, जहां 2 का पावर n होगा और 5 का पावर n होगा। कहेगा सर मुझे तो मालूम था। ठीक है, अच्छी बात है, आपको मालूम था, लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि आपको उझराने के लिए परीक्षा में उल्टा कर देता है। कभी कर देगा आपको p 5 के पावर n और 2 के पावर m। अगर आप भूल से ये मार दिए तो आप मिस कर जाएंगे। है तो वो भी सही, लेकिन किताब कहता है कि पहले 2 के पावर दो, n 5 के पावर n। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि पहले हम लोग लिखेंगे 2 into 5। क्या लिखेंगे? 2 into 5 ही लिखेंगे, और 2 का पावर n और 5 का पावर n। या आपसे आपको उझराने के लिए ऐसे दे देगा p 2 into 5 ही देगा, लेकिन 2 के पावर m कर देगा और 5 का पावर n कर देगा। तो ये भी रॉन्ग है मेरे भाई, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। देखने से तो लगता है सब कुछ सेम सेम है, लेकिन नहीं। किताब कह रहा है कि हमने सूत्र अगर इसको आपको ये दिया है तो आपको यही याद रखना है, ना कि ये और ना कि ये। देखने से दोनों सेम है। एग्जाम में ऐसे ही रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, फिर आपको देना होगा आंसर। तो क्या मारेंगे हम लोग? ऐसे वाले मारेंगे। ठीक है, किसी को डाउट? तो पहली बात आपने क्या समझा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि अगर अगर कोई भी संख्या भिन्न पी वाई क्यू के रूप में अगर है और क्यू 2n into 5m के रूप में है तो वो शांत होगा। अगर 2n और 5m के रूप में नहीं है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। बस इस चैप्टर में मूल रूप से हमें शांत और अशांत को ही पढ़ना है। ठीक है, अगर शांत है तो किस हिसाब से है, अशांत है तो किस हिसाब से है। तो हमने अभी क्लियर कर दिया कि मान लीजिए कोई भिन्न हमारा इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए 5/15 है। अब क्या ये शांत है? कैसे जानेंगे? तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, काट लेते हैं पहले 1/3। अब 1/3 बट्टे में 3 आ गया तो क्या होगा? वो अशांत होगा। शांत होने का शर्त हमने कहा 2 होगा या 5 होगा, 2n होगी और 5m होगा, है ना। अगर इस रूप में है तो शांत होगा, अन्यथा दूसरा आ जाए तो अशांत होगा। क्लियर? चलिए, तो आशा है इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे कि शांत कौन है, अशांत कौन है। लेकिन एक बात और कभी कभी हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि भाई अगर शांत है तो कौन सा अशांत आवर्ती होगा और कौन अशांत अनावर्ती होगा, ये मुझे देखने को मिलता है कभी कभी। यानी शांत तो समझ गए कि जिसके अंतिम में रहेगा 2 या 5 या 2 5 मिलके रहेगा, यानी नीचे हर हर कह सकते हैं उसको, हर में। तो आप समझ रहे हैं कि वो शांत है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देता है कि भाई बताइए अशांत अनवसानी आवर्ती क्या है, ये क्या होता भाई, हम नहीं समझ पाए। तो देखो, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक में 6 से भाग दिया, चलो एक में 6 से भाग दे दो, तब भागने लगी सुक्का।
एक मर्तबे गया 6, उतर गया 40, छछा 1 36, उतर गया 4 40, छछा 1 36, 36, उतर गया 4। ऐसे करके अब इसका मतलब देख रहे हैं आप, 1 यानी 0.6 डॉट डॉट एक रंग का बढ़ रहा है ना, तो ये अशांत तो है ही, ये अशांत तो है ही, लेकिन ये आवर्ती है, याद रखेंगे आवर्ती। ये क्या हमारा आवर्ती है। लेकिन अगर ये अशांत आवर्ती है, लेकिन अगर कोई भिन्न को मान लीजिए हम ऐसे लिख दें 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, अगर इस तरह का बढ़ते नजर आवे तो समझ जाइयो कि क्या है ये अशांत अना अनावर्ती, अनावर्ती। ये है अशांत आवर्ती और ये है अशांत अनावर्ती। तो हमारे इस वीडियो से आपको दो बातें क्लियर हो गई होगी कि शांत क्या है, अशांत क्या है। फिर हमने बताया कि अशांत के दो पार्ट हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन शांत कौन कौन अशांत। अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे आप लोगों से, बताइए मेरे भाई कि ये 5/50, अब बताइए ये शांत है या अशांत है? शांत है। अगर आप शांत है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, जो देख रहे हैं वीडियो। काट के देखते हैं हम लोग। 5 कम में 5, अब 5 दह के 10, यानी 1/10। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें 2 इंटू 5, अब ये क्या हो गया 2 और 5 के रूप में है, इसलिए क्या होगा ये शांत होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए इसी तरह से देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 9/75, अब बताइए शांत है या अशांत? अगर हम डायरेक्ट कर दें 9 का 9, अब 75 का लिख दें 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा 25, 5 से लगेगा 5। अब बताइए शांत है या अशांत? देखने से लगता है अशांत, लेकिन है वो शांत, इसलिए क्योंकि पहले इसे हमें काटना पड़ता है। 3 से कटेगा 25 या 75, 3 से कटेगा 3, यानी इसका फाइनल रूप हुआ 3/25। अभी 25 को क्या करोगे तुम? खंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 5 गुने 5। अब बताओ ये शांत है या अशांत? शांत है, ये शांत है। किसी को दिक्कत? जैसे हमने आपको उदाहरण दे दिया 0.004, ऊपर में लकीर लगा दिया, बताइए ये शांत होगा या अशांत? ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है, क्योंकि लगातार 4 4 4 बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लिखेंगे अशांत। लेकिन अगर इसको परिमेय अपरिमेय में लिखना हो तो क्या होगा ये? क्योंकि इसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। हो गया क्लियर? देखिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए देखते रहिए। अब आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा 0 3 5 6 7, अब बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय? ये परिमेय है, क्योंकि इसको हम लोग बट्टा का उड़ा के फट से लिख देंगे 1 2 3 4, कटने वाला है काटेंगे ना तो छोड़ देंगे, PYQ के रूप में आ ही गया, तो ये क्या हो गया मेरा? शांत। ये क्या हो गया? शांत यानी परिमेय। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर मिल जाए मेरे भाई 0.10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये क्या है? अशांत है। अशांत में कौन है? आवर्ती या अनावर्ती? तो ऑप्शन में वहां रहेगा अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। किसी को डाउट? एक बार हाथ उठा के दिखाइए तो शब्द में क्लियर है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए सब क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए जब इतना तक क्लियर हो ही गया है तो निम्नलिखित में किसके दशमलव प्रसार शांत हैं और किसके अशांत आवर्ती हैं वही चेक करना है भाई। तो हमने अभी देखा पहला कितना मेरे भाई? चलिए इसको हल करके देखते हैं। 15/16, क्या पहले कटने वाला है? पहले काटेंगे, बिना काटे हुए आंसर नहीं डालेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। काट के देख, तब 5 से काटोगे 5 तिया, अब 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 दूना 10 0। अब तो नहीं कटेगा ना,
3/320, तो 3 का 3 रहने देना। आई 320 को क्या करोगे, एक रफ पेपर में अभाज्य गुणन 2 से लगाओगे 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20। अब कहिए सर जी आप इतनी स्पीड में लिख देते हैं, हमारे सारे बच्चे बता रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, जितना एक्टिव है सब, ठीक है ना, ऑफलाइन भी चल रहा है साथ साथ में। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बारी है, तो 2 कितने बारी भाई हो गया, 6 बारी। अब 5 कितने बारी, अब बताइए ये शांत है या अशांत, शांत है, बहुत अच्छा, सबको मालूम है ये शांत है। चलिए इसी टाइप से नंबर नेक्स्ट 19/210। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 19 का 19 रहेगा ही। अब 210 का भाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 210 पहले किससे लगेगा, 2 से, 2 ही कम, अब 1 में तो लगेगा नहीं, 5 दूना 10। किसी को दिक्कत, गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 में भाग नहीं लगा तो पहले भागने लगी सुक्का, तब ना होगा मेरे भाई, तब ना 1 से 5 दूना 210 होगा, अब 15 दूना 210 थोड़ा ही होता है। तब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं, इसीलिए हमने जानकर लिखा कि आपके माइंड को यहाँ पर हम खींच लें, ठीक है, कोई बात। आगे चलते हैं, अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं पहले, तो 3 से 3 दून 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब किससे लगेगा, 5 से लगाइए, कितना मरतबे, यानी फाइनल आ गया 2 3 5 7। अब बताइए ये शांत है या अशांत, देखिए सभी बच्चे कह रहे हैं सर अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो आशा है सभी क्लियर हो ही जाएंगे आप लोगों से, क्या किसी को डाउट, शांत अशांत समझ रहा है ना। अब यहाँ 7 के पावर 5 है, क्या शांत है या अशांत, अशांत है, क्योंकि 7 आ गया ना तो अशांत है भाई, ठीक है ना। अब इसमें जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वही ना हम बताएंगे, है ना, क्वेश्चन उतनी कह रहा है कि अशांत आवर्ती, तो अभी तो आप देख रहे हैं कि अशांत है तो यही आवर्ती हो गया अशांत, अब वहां अनावर्ती नहीं ना पूछ रहा है, तब ना ढिसमिसाएंगे हम, अभी तो हमको पूछ ही नहीं रहा है तो ढिसमिसाएंगे कहाँ, सीधा कह रहा है शांत अशांत शांत अशांत, जो शांत है शांत है, जो अशांत है अशांत है, बात खत्म, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सामने उपस्थित है, सुनेंगे। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कह सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि इसको पी वाई क्यू के रूप में बदलो, पी वाई क्यू के रूप में बदलो। अब बदलने के बाद क्यू के बारे में तुम क्या कहोगे भाई, तो हम भी बदल के देखते हैं, लिखेंगे हल हल, सामने क्वेश्चन है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमारे ख्याल से ऊपर में लकीर लगा हुआ है, हमने लकीर लगाना छोड़ दिया था, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। चलिए तो अब नहीं लगा हुआ तो इसको आराम से क्या करेंगे हम लोग, दशमलव उड़ा देंगे, 1 पर 9 को 0 बिठा देंगे, 3 6 9 हो गया क्लियर। अब आप देखेंगे कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में 9 है ना, और ये दोनों संख्या देखिए, ये जो नीचे वाली संख्या है लास्ट में 0 है, तो या तो 2 से कटेगी या 5 से कटेगी, क्लियर। और ऊपर वाला 9 है, ना तो वो 2 से कटेगी ना ही 5 से कटेगी, तो क्लियर हो गया कि भाग लगने वाला किसी अंक से है ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला दुइयों से लगेगा, या तो 2 से या 5 से, और ऊपर वाला ना 2 से करता है ना, तो दोनों का मेल ही नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब आप देखेंगे तो इसका फाइनल आपको समझ में आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे वाली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो कितने बारी, देखिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 दूना 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 5 दूना, यानी कि 9 बारी है, 2 कितनी बारी भाई मेरे, 9 बारी, अब 5 कितनी बारी, 9 बारी, हो गया। क्यूए के बारे में तो पूछ रहा है कि क्यू के बारे में आप क्या कह रहे हैं, तो लिखेंगे सर क्यू के बारे में 2 9 बारी है, 5 9 बारी है, बात खत्म मेरा। किसी को तो अब कहेगा सर जी आप तो निकाल लिए, मुझे नहीं समझ में आया, अरे सर में इसका ना हमने 10 का खंड कर दिया,
फिर 10 का खंड कर दिया, 10 का खंड कर दिया, टोटल कितनी बारी थी? 0, 9 बारी थी, यानी 2 9 बारी है, 5 9 बारी है। क्लियर हो गया? क्लियर, चलिए धन्यवाद। अब कहिएगा सर इसको थोड़ा बता दीजिए ना, तो इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे 21.23478, यहां दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर 5 गो जीरो आ जाएगी। दशमलव के और 7 8 पर लकीर है। चलिए तो इसको हम इस तरह से नहीं बना सकते, लकीर शायद है, तो लकीर हम डाल देते हैं। हो गया। अब लिखेंगे यहां से हल। अब लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? तो जो संख्या दिया हुआ है 2.2347878 डॉट डॉट समीकरण 1 क्लास 9th में हम क्लियर कर लिए थे। जिसके ऊपर लकीर है वही बढ़ेगी, जो लकीर नहीं है वो नहीं बढ़ेगी, सेम टू सेम उतर जाएगी। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब क्या करेंगे, हम ये ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद के जो अंक हैं किस पर लकीर नहीं है, तो 3 अंक ऐसे नजर आ रहे हैं जिस पर लकीर नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग 1000, यानी 3 अंक है तो 1000, 2 अंक रहेगा तो 100, 1 अंक रहेगा तो 10, यानी जितने अंक उतने जीरो से, है कि नहीं? 1 अंक रहेगा तो 1 दहाई, 2 अंक रहेगा तो सैकड़ा, 3 अंक रहेगा तो 1000, 4 अंक रहेगा तो ऐसे बढ़ते चलना मेरे भाई। चलो तो 1000 से दोनों पक्ष में गुना करने पर, चलो तो अब तुम इसको गुना करोगे तो x तुम्हारे पास ऑलरेडी है, इसको तुम 1000 से गुना कर दो। ये लिखा हुआ 2.12347878878 डॉट डॉट को 1000 से गुना कर दो। तो गुना करने के बाद तुम्हें फाइनल क्या बचेगा? तो ये बचेगा तुम्हें 1000, थोड़ा सा रंग इसका डिस्कलर आ रहा है। चलिए तो 1000 x डालेंगे, इधर देखो 21 तो उतारवे करोगे। अब यहाँ दशमलव है, यहाँ 3 अंक पीछे भागना चाहिए, तो 234 पॉइंट 787878 डॉट डॉट समीकरण 2। अब हम यहां से भी ले सकते थे, लेकिन दशमलव के बाद का अंक और यहां दशमलव के बाद का अंक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, दोनों नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, पूरा का अंक ले लेना। कितना है? अब 5 गो, यानी कहने का अर्थ है 1 लाख। अब लिखेंगे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? 1 लाख। 1 लाख यानी 5 जीरो से दोनों पक्ष में गुना करने पर। तो अब गुना करोगे तो इसको फाइनल देखो, इसको ऐसे उतारो, तो x गुने कितना? 1 लाख बराबर, इसको उतारो 21.234787878 डॉट डॉट गुने कितना? 1 लाख। इसको अगर फाइनल तुम चेंज करोगे, फाइनल जब तुम चेंज करोगे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तो 1 लाख तुम्हें ये प्राप्त होगा x। इसको 5 अंक पीछे दशमलव भागोगे, यानी 21.234787878 डॉट डॉट समीकरण 3। क्लियर? अब थोड़ा सा जगह कम है तो हम इस साइड में थोड़ा सा अक्षरों को लेते हैं, चाहे नीचे लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से यानी कि लिखेंगे समीकरण 3 घटे समीकरण 2। अब इसमें से इसको घटाओ, यानी 2 वाली को, कितना बचेगा? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 9, 0 में से 9 हो गया। ये बच गया हमारा x। घटाने के बाद दशमलव के बाद यहां और दशमलव के बाद यहां, दोनों का काम तमाम कर दिए। अब बच गया इसमें से इसको घटाना है, तो 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, बच गया 21। हो गया। यानी फाइनल अगर हम यहां देखें तो x बराबर मिलेगा मेरा 21022244, बट्टे में कितना जाएगी? 9900। अब तो पी बाई क्यू के रूप में निकल गया,
एक और जीरो, हाँ एक और जीरो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड होने वाला है क्या, भाग लगने वाला है, हाँ 2 के पहाड़ा से लग सकता है, तो चेक करके देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। चलिए लगाइए, आप लगेंगे 4 दूनी 8, एक चल गया, 9 दुनिया 18, 5 दुनिया 10, 0 0 काटो। एक मर्तबे भागने लगी सुक्का 5, एक मर्तबे 2 2, यानी 2 आ गया लास्ट में, फिर से कटने वाला है, काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 ही कम में 2, एक चल गया, तो 5 दूनी 10, एक चल गया, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, एक काट के देखिए, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, एक, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, ठीक है, क्लियर। यानी कि अब आपका फाइनल कितना आ गया, 525561 बट्टा 24750। क्या इसको अब नीचे वाली संख्या जो देख रहे हैं, इसको कह रहा है कि आप पी वाई क्यू के रूप में लिखे हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसको 2 और 5 के रूप में लिखा जा सकता है, तब पर में है तो 2 बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चेक करके देखते हैं हम लोग। तो 24750 कितना से लगाओगे, 2 से, तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 5 दूना 10, 5 से लगा दो, तो 5 से लगाओगे तो 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 7 पचे 35, पचे 5 से लगाओगे, 4 पंचे 20, 9 पचे 45, पचे 5 से लगाओगे, पचे 9 पचे 45, एक चला गया 45, 9 पचे 3 से लगा दोगे 33, 3 से लगा दोगे 11। अब बताइए क्या इसका 2 और 5 के रूप में हुआ, तो आप यही लिखेंगे वहां पर, क्या लिखेंगे कि यह 2/5 के रूप में नहीं होगा, लिखेंगे पी क्यू क्यू 2 इंटू 5 के रूप में नहीं होगा, पर में तो होगा, लेकिन क्यू जो है 2 और 5 के रूप में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि क्यू पर में तो है, लेकिन वह 2 इंटू 5 के रूप में नहीं होगा। आशा है समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए मेरे भाई, देखिए ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, लेकिन कहीं आपके भाग्य से आ जाए तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन बनाएंगे कैसे ये मुझे पता है, तो चलिए उसको बता देते हैं, अगर आ जाएगा तो आप भी वैसे ही बना लेना। देखो कह रहा है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकालो। अब देखो नंबर 1 में कह रहा आपसे, 1 में 23 और 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, और दशमलव प्रसार 9th वाला में हम पढ़े थे कि कह रहा था दशमलव प्रसार 7 ऐसे था 1/7। अब इसका दशमलव प्रसार, तो 1 में हमने 7 से भाग दे दिया था, 2/7 था तो 2 में 7 से भाग दे दिया था, लेकिन यहां कैसे भाग देंगे हमको तो खुद समझ में नहीं आता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ इसका तरीका है, कैसे है समझो। इसको भाग देने का सिस्टम क्या है, देखो सबसे पहले गुने लिखो, लिख दिया, चलिए जो आप लिखा हुआ क्वेश्चन इसके अलावा दूसरे रंग से, 2 कितनी बारी है, 5 कितनी बारी है, तो 2 3 बारी या 5 2 बारी, यानी एगो 5 कम हो रहा है, एक 5 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एगो 5 बढ़ा दो, यानी 5 यहां बढ़ा दो तो 5 ऊपर भी बढ़ा दो। जी 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 बिल्कुल सही, अपने इच्छा से ही बढ़ाना है कि जितनी बारी 2 है उतने बारी 5 करना है, या जितने बारी 5 है उतने बारी 2 करना है, दैट सोल्व। अब गुना कर दो, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। अब ये हो गया 2, 2 कितनी बारी, 3 बारी, तब 5 भी कितनी बारी। ऐसे हमको ये लिखना नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा मुझे, 115 और नीचे होगी आपको 10 कई बारी, 3 बारी, 3 जीरो है, 3 अंक पीछे दशमलव बैठा दो, कहानी खत्म, 0.115 हो गया दशमलव प्रसार। तो दिक्कत कहां था, कहेगा सर इसका बना के दिखाइए ना, आप उसका बना दिए, तो देखो 17/512, यानी कहने का अर्थ है कि 17 में 512 से भाग करेंगे, 512 से भाग करेंगे, पहले भाग करके देख ले, भागने लगी तो 0 मर्तबे गया 17, दशमलव बैठाएंगे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो 0 मर्तबे जाएगी 0 0 0,
तो उतरेगी कितना 170। फिर 0 जाएंगे। आप पचका को पढ़िए, पचका को पढ़ेंगे 5 तिया 15, 3 मरतबे जाएगी। तो 3 दुनिया 6, 3 एकम में 3, अपान 3 या 15, घट के उतर गया 4, घट के उतर गया 6, 6, 6, 6 बच गया 1। फिर 0 बैठाएंगे, कितना मरतबे जाएगी 3 मरतबे। तब 1536, उतर गया 4, घट के उतरेगा 0, घट के उतरेगा 1। फिर बैठाएंगे, कितने मरतबे जाएंगे 2 मरतबे। ऐसे करके लगाते जाएंगे। चेक करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। 10 सा 40, कितना हो जाएगा 10 सा 24, घट के उतरेगा 6, घट के उतरेगा 1। फिर जाएंगे कितना 0, लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे, पहले एक 0 बैठा लेते हैं, 0 पहले 0 बैठा लेते हैं। तो 0 6 1 0। फिर आ जाएगा कितना मरतबे 3 मरतबे लगाइए, 3 मरतबे कितना 1536, उतर गया 4 6, हो गया। क्या लगेगा क्या, ऐसे बढ़ते चलेंगे। अब देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। अब इतना हम भाग देंगे, ऐसे हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़ा ना लंबा प्रोसेस है भाई। भाग अगर 3600 4400 4500 8700 ऐसे करके देगा भाग, उतना भाग करेंगे। इसका तरीका मेरे पास क्या है सो समझो। 17 का 17 देंगे, अब 512 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। जो बच्चे बातें कर रहे हैं शांति हो जाए तो अच्छा रहेगा। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी, पहले कटने वाला है नहीं ना, देख लेना, नहीं कटेगा। 2 दूनी 1, 5 दूना 10, और 1 चल गया 6 दूनी 12। 2 से लगा दोगे 1 2 8, 2 से लगा दोगे 6 4, 2 से लगा दोगे 32, 2 से लगा दोगे 16, 2 से लगा दोगे 8, 2 से लगा दोगे 4, 2 से लगा 2। अब 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बारी आया 2 हुआ 9 बारी। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है सर जी बताए थे कि 2 9 बारी है, तब 5 कई बारी होना चाहिए। कहानी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 17 का 17 देंगे। अब 5 को 9 बारी गुना कर लीजिए। अब 5 को आप 9 बारी गुना कर लीजिए। तब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 4 6 7 8 9, 2 दूनी अथी 25 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, 3125 पंचे 15 625, 15 625, 5 से। चलिए बच्चे ने गुना करके रखा है, कितना लिखा है गुना, चलिए 19 53 125। देखिए हमने गुना कर लेता, लेकिन बच्चे गुना करके रखे हुए थे पहले से। बहुत तेज तरह का बच्चा है भाई। आई दोनों को गुना करेंगे तो कितने बारी 10 के पावर कितने बारी 9 बारी, हो गया। अब यहां से 9 अंक पीछे दशमलव भाग जाएंगे, हो गया क्लियर। तब 5 2 1 3 5 9 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया, कहानी खत्म। किसी को दिक्कत? बस ऐसे करना है, जितनी बारी 2 रहेगा उतनी बारी 5, जितनी बारी 5 उतनी बारी 2, गुना कर दो, आंसर खत्म। इसको क्या करोगे, सेम टू सेम करेंगे। एक और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा मेरा। 3 नंबर देखो, 31 नहीं सॉरी 13 है, 13 31 25, पहले ही कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 13 का 13 देंगे, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इधर रफ में, रफ है इधर, रफ को क्या करेंगे 31 25 को अभाज्य गुणन किससे लगेगा 5 से। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5, क्या बोलिए, अच्छा तो 17 से गुना नहीं किए थे, तो आप ही बोले थे, गलती बात बोलिए। 30 रुपया 17 से गुना कर दीजिएगा, कितना आता है, हाँ 33 20 31 और 9 अंक पीछे दशमलव, हो गया आंसर। इसमें क्या है, चलिए एक मरतबे 30 रुपया, 25 25, 5 से लगाइए 25 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना जाएगा
तब 5 बारी, 1 2 3 4 5, तब 5 कई बारी। तो अब इसको दशमलव प्रसार निकालना है तो क्या करेंगे, तब 5 5 बारी है तो 2 भी, चलिए तो 2 के पावर 5, तो यहां भी 2 के पावर 5। चलिए फाइनल हो गया 13 और 2 को 5 बारी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 बट्टा 10 कई बारी, 5 2 तो मिला के 10 5 बारी। अब गुना करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 2 41 अब बट्टे 10 के पावर 5 को 0 है, 5 अंक पीछे, यानी 4 16 और 2 को 0 हो गया आंसर। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें दशमलव प्रसार अगर निकालनी हो तो बिना भाग दिए हुए हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।